नमस्कार। खबर फास्ट पर विधायक के रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। विधायक के रिपोर्ट कार्ड में हम आपको एक एक विधानसभा की समस्याओं और मुद्दों पर हुए काम का पूरा ब्यौरा देते हैं और इलाके के विधायक से पूछते हैं सीधा सवाल, कितने सवाल बाकी और कितना हुआ काम। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए खुद विधायक जी भी हमारे साथ लाइव मौजूद होते हैं। तो आज होगी बात कैथल जिले में आने वाली पुंडरी विधानसभा की, जहां से विधायक हैं रणधीर सिंह गोलन। तो साल 2019 में पुंडरी विधानसभा में फिर से पिछले 23 सालों के इतिहास को दोहराया गया। निर्दलीय उम्मीदवार ने पुंडरी विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। इस बार रणधीर सिंह गोलन यहां से विधायक बने। 2014 में बीजेपी के टिकट पर रणधीर गोलन को इस सीट पर कामयाबी नहीं मिल पाई थी। इस सीट का इतिहास रहा है कि 23 सालों से यहां से किसी पार्टी का उम्मीदवार नहीं जीता, बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली है। कैथल जिले में आने वाली पुंडरी विधानसभा सीट, जो राजनीतिक तौर पर हरियाणा में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहले पुंडरी विधानसभा कुरुक्षेत्र का हिस्सा हुआ करती थी। 2014 में रणधीर सिंह गोलन बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे, लेकिन यहां की जनता को राजनीतिक दलों से ज्यादा आजाद उम्मीदवार पर भरोसा होता है। 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रणधीर सिंह गोलन का टिकट काटकर वेदपाल एडवोकेट पर भरोसा जताया। लिहाजा रणधीर सिंह गोलन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे। बतौर निर्दलीय प्रत्याशी क्षेत्र की जनता का उन्हें खूब समर्थन मिला। पुंडरी विधानसभा के मतदाताओं का मानना है कि राजनीतिक पार्टियां कई तरह के दबाव और संतुलन को ध्यान में रखते हुए टिकट का बंटवारा करती हैं। उनकी प्राथमिकता विधानसभा क्षेत्र की भलाई से कहीं ज्यादा टिकट के बंटवारे और सरकार बनाने की होती है। मतदान से पहले स्थानीय लोग ये तय करते हैं कि कौन सा निर्दलीय उम्मीदवार 5 साल तक उनके साथ रहेगा। खैर, अब गोलन के 2 साल के कार्यकाल के बाद क्या कहती है जनता, सुनिए। तो समस्या तो ज़्यादातर प्रधान हमारे विधायक जी ने हल करा दी। एक समस्या रह रही हमारी अनाज मंडी पुंडरी की, उसकी पानी की निकासी की समस्या है। मैं रणधीर गोलन जी आज़ाद उम्मीदवार जीते थे और मैं ये समझता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 4 हलके हैं। चारों हलकों में सबसे ज़्यादा ग्रांट हमारे विधायक गए हैं और बड़े भारी पैमाने पर डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। पुंडरी में पानी निकासी की मांग के साथ साथ सरकारी कॉलेज, अस्पतालों के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोग अब भी विधायक जी से आस लगाए बैठे हैं। यहाँ जी एक तो अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है जी, उसकी बहुत समस्या है जी। एक दूसरी जी एक्सरे मशीन की भी समस्या है जी। एक दांतों का डॉक्टर है जी, वो भी उसकी भी बदली हो चुकी है, उसकी भी समस्या है। विधायक से क्या मांग करते हो? विधायक से यही मांग करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी इनकी पोस्ट भरी जाए। पुंडरी जो है एजुकेशन सेंटर है, लेकिन यहाँ एक सरकारी कॉलेज की बड़ी भारी समस्या है। साथ ही साथ किसान बाहुल्य माने जाने वाली इस सीट पर किसानों की मांगे क्या है, जरा ये भी सुनिए। पाई गांव से केवल मात्र 19 साल का लड़का किसान आंदोलन में शहादत दे देता है और भाड़ा गांव से हमारे 3 बुजुर्ग किसान आंदोलन में शहादत दे देते हैं। वहाँ आके तो ये पूछने लायक हुए नहीं है, आपको क्या दिक्कत हुई, आप क्यों लड़ रहे हैं, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। किसान आंदोलनकारी किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो पुंडरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये सारी प्योर एग्रीकल्चर कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसमें किसान ज़्यादा हैं, व्यापारी कम हैं। कोई भी विधायक हो या कोई और एमपी हो या और कोई नुमाइंदा हो, किसानों के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। मुद्दे कई हैं और पुंडरी की जनता, जिसने राजनीतिक दलों से ज्यादा आजाद उम्मीदवार रणधीर गोलन पर विश्वास जताकर विधानसभा भेजा, वो जनता के विश्वास पर कितना खरे उतरे, हमारे सवालों के सीधे जवाब देंगे पुंडरी से निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह गोलन। तो पुंडरी से निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह गोलन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। गोलन साहब, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर।
धन्यवाद त्यागी जी। जी। आपका भी वेलकम है, आपने मेरे को सीधा जोड़ा। जी मैं आपके चैनल का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा। बिल्कुल गोलन साहब, आपने खबरफाज के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। मेरा पहला सवाल आपसे, क्योंकि देखिए 23 सालों की परंपरा जो पुंडरी विधानसभा में रही है, जनता का विश्वास पार्टियों के कैंडिडेट पर ना होकर के निर्दलीय उम्मीदवारों पर रहा है, और वो विश्वास भी 2019 में जनता ने आप पर दिखाया। लेकिन क्या उस चुनावी परंपरा की परिधि से बाहर निकलकर आप विकास की रफ्तार को विधानसभा में गति दे पाए कि नहीं? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। भविष्य जी, जी जैसा आपने क्वेश्चन किया कि आप निर्दलीय विधायक के तौर पर जीत के आए हो, जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुंडरी विधानसभा में मैं छठा विधायक हूँ जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधायक बना हूँ। जी और मैं आपकी जानकारी में देता हूँ, मैं 3 बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर 3 चुनाव आ रहा हूँ। जी 2000, 2005, 2014 में मैंने 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़े, और आज मेरे हलके की छत्ती बिरादरी की जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया। छत्ती बिरादरी की हलके की जनता ने मेरे को विधायक बनाया। मैं अपने सभी मतदाताओं का, अपने हलके की छत्ती बिरादरी की जनता का आपके चैनल के माध्यम से आभार भी प्रकट करना चाहूँगा, धन्यवाद भी करता हूँ जी कि उन्होंने मेरे को एक अपने हलके का विकास कराने का मौका दिया, और मैं उसमें पूरी लगन और मेहनत से लगा हुआ हूँ। जी गोलन साहब, क्योंकि 2 साल का कार्यकाल बीत चुका है, अब मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में थे, प्रचार कर रहे थे, जिन मुद्दों पर फोकस था, उन मुद्दों में कितनी समस्याएं जो हैं वो हल हो पाई हैं, और कितनी फिलहाल बाकी हैं जिन पर अभी काम चल रहा है? देखिएगा त्यागी जी, जब से हम विधायक बने हैं लगभग 1.5 साल से कोरोना का युग है, जी और कोरोना जैसे महामारी के दौरान इस देश के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर इतना संकट पूरे विश्व के ऊपर आया, उसके बावजूद भी मैं अपनी विधानसभा में पुंडरी क्षेत्र की छत्ती बिरादरी की जनता के लिए मैं लगातार एक सच्चा सेवक होने के नाते अपनी विधानसभा के 52 गांव की जो उपलब्धि है, जो उनका विकास है, उसमें लगा हुआ हूँ। और जहाँ तक कोरोना जैसे युग की बात है, जी मैं भगवान का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि कम से कम इस 1.5 साल के अंदर मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर भगवान की कृपा रही। थोड़ी बहुत ही 10-20 केसों को छोड़कर 10-20 परिवारों पर इस कोरोना के युग में आपदा आई है। जी हमारे भाई, हमारी बहनें हमें छोड़कर चले गए हैं, उनके प्रति मैं संवेदना ही प्रकट करूंगा, जी और भगवान से प्रार्थना भी करूंगा कि इस बीमारी से कम पुंडरी हलके को, इस प्रदेश को और पूरे देश में दोबारा ये जो चर्चा चल रही तीसरी लहर आएगी, जी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस लहर से हमें बचाएं, जी ताकि इस देश के साथ साथ, इस राष्ट्र के साथ साथ, हरियाणा प्रदेश के साथ साथ मेरी पुंडरी विधानसभा का जो संकल्प आज से 2 वर्ष पहले मैंने जनता के बीच में किया था, जी मैं उसको पूरा करने में कामयाब हूँ, जी ऐसी सोच रखता हूँ। बिल्कुल। गोलन साहब, जैसा आपने कोरोना का जिक्र किया, और पूरे देश में ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक बहस छिड़ गई थी। मैं ये समझना चाहूँगा, क्योंकि कई मांगे हैं आम लोगों की, जैसे एक्सरे मशीन को लेकर, अल्ट्रासाउंड मशीन को लेकर। लोग कह रहे हैं कि भाई डेंटिस्ट का ट्रांसफ़र तो हो गया, लेकिन उनकी जगह कोई बहाली नहीं हुई है। तो ये समस्याएं कब तक निपटाली जाएंगी? कब तक आम लोगों को इनका फ़ायदा दिया जाने लगेगा? देखिए त्यागी जी, मेरे हलके की जनता बड़ी जागरूक है, जी और मैं समझता हूँ कि
जब जनता जागरूक होगी तभी कोई काम होएगा। जी आज मेरे भाई ने एक, मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहा था, संदीप भाई ने ये मांग उठाई थी जी कि पुंडरी हमारा सीएचसी है, कोल में सीएचसी है, जी लेकिन वहां पर कोई एक्सरे मशीन नहीं है। जी आज से लगभग 6 महीने पहले मैं पुंडरी सीएचसी के अंदर जो हमारे डॉक्टर हैं, स्टाफ क्वार्टर ना डॉक्टर के लिए था ना नर्सों के लिए, कोई स्टाफ क्वार्टर नहीं था। जी और मैंने उनको मंजूर कराया। उनका मैं पत्थर लगने के लिए अपने सामुदायिक केंद्र में गया था पुंडरी के अंदर, जी और वहां पर एक पत्रकार साथी ने मेरे से क्वेश्चन किया था, विजय मिगलानी ने, जी कि गोलन साहब अपने कोल और यहाँ 2 सीएचसी है, कहीं पर भी एक्सरे मशीन नहीं है। जी और जब मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर बोले नहीं सर यहाँ पर नहीं है। मैंने तुरंत पुंडरी से चंडीगढ़ आके माननीय मुख्यमंत्री को मिलके, हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज को मिलके, मैंने दोनों कोल के लिए और पुंडरी के लिए एक्सरे मशीन मंजूर कराई। जी और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने हल्का वासियों को, अपनी जनता को ये बताना चाहूँगा कि पुंडरी के अंदर 15 दिन पहले जी एक्सरे मशीन पहुंच चुकी है, और वहाँ पर डॉक्टर की कमी है, इसमें कोई दुराई नहीं। जी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर डॉक्टरों की कमी है, लेकिन जो डेंटिस्ट मेरी विधानसभा के अंदर सीणा गांव के अंदर है या डांड के अंदर है, मैं सीएमओ से बात करके कोई ऐसा सुनिश्चित कराऊंगा कि 1-2 दिन डेंटिस्ट डॉक्टर जी मेरी पुंडरी में मशीन है जी। भाई वहाँ पर भी उसको चालू करें, ताकि लोगों की जो हेल्थ की सुविधा है जी वो मिलनी चाहिए। क्योंकि हेल्थ सबसे पहला ऐसा है, जो हमारा शरीर ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होगा। जी बिल्कुल। और इसमें कोई दराई नहीं। अल्ट्रासाउंड मशीन भी मैंने कोल और पुंडरी के लिए मंजूर करवा दी है। जल्दी मैं अल्ट्रासाउंड मशीन भी अपने दोनों हॉस्पिटलों में लाने का काम करूंगा। लेकिन जैसे जैसे सवाल आपके चैनल के माध्यम से मेरे भाइयों ने पूछे हैं, जी मैं उनका तुरंत समाधान करने में लगा हुआ हूँ। और मैं उन भाइयों को जिन्होंने ये मांग उठाई उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो मेरे छोटे भाई होने के नाते मुझे समय समय पर इस प्रकार का बिल्कुल बातें बताते रहते। बिल्कुल गोलन साहब, और खबरफाश की कोशिश भी है कि बिना शोर शराबे के इलाके की जो समस्याएं हैं उन पर जो काम हो रहा है उन पर एक ट्रांसपेरेंट सेशन जनता और उनके विधायक के बीच हो। जनता के सवाल जो हैं विधायक उनका जवाब इस तरीके से दे कि उन चीजों पर क्या काम हो रहा है। और बेहतरीन तरीके से आपने जवाब दिया, जो आपने इस पर संज्ञान लिया है। आपने कहा कि गृह मंत्री और गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मिलकर जो आपने एक्सरे मशीन है वो स्वीकृत करा ली है। हालांकि डॉक्टर की कमी है, उसको भी आप जल्द से जल्द दूर करेंगे। गोलन साहब, एक और सवाल, क्योंकि देखिए कहीं पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो पानी की निकासी की समस्या हर जगह लगभग अमूमन देखी जाती है। पानी की समस्या है, कुछ कहीं ना कहीं कुछ बदहाल सड़कें हैं, उनकी शिकायत लोग कर रहे हैं। तो ये समस्याएं जो हैं, क्योंकि देखिए अनाज मंडी की भी बात आई कि अनाज मंडी तक में पानी भर जाता है, इन समस्याओं के निपटान के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जहाँ तक अनाज मंडी की बात है जी, अनाज मंडी मेरे पुंडरी में नगर पालिका का एरिया है। और जो अनाज मंडी है, मेरा बस स्टैंड है, सब्जी मंडी है, वो सारी फतेहपुर गांव के अंदर उसकी ज़मीन में है, जहाँ पर हमारी पंचायत है। जी, पंचायत होने के नाते फतेहपुर गांव का 2 बार मेरे से पहले विधायक रह चुके हैं फतेहपुर गांव के। जी, लेकिन उस गांव में ना पीने का पानी था, ना पीने की पाइपलाइन थी। मैंने 2 साल विधायक बनने के बाद वहाँ पर पीने के पानी के 4 नए ट्यूबवेल लगवाए, वहाँ पर नई पाइपलाइन बिछवाई। और इसके अलावा फतेहपुर गांव के निकासी के लिए मैंने नाबार्ड से एक योजना तैयार कराई है, जो पानी अभी सीजन में जीरी कटने के बाद जी, जब धान की फसल उठ जाएगी, उसके बाद झील से होता हुआ सीधा हमारी सरसा ब्रांच से होता हुआ ड्रेन है, अमीन ड्रेन जी, उसमें डलवाने का काम करेंगे। हमने उसके लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए मंजूर करा रखे। जी, और इसी प्रकार से
एक देवी मंदिर है हमारा फतेहपुर के अंदर, जी एक बहुत प्रसिद्ध हमारे वैष्णो देवी का मंदिर है। उसके पास भी जो तालाब है उसको भी हमने खुदवाने का काम करेंगे। उसके लगभग 13-14 लाख का हमने टेंडर करवा दिया है। जी जल्दी उस पर भी 1 महीने में 1.5 महीने में हम कार्य शुरू कराने का काम करेंगे। और जो एक बड़ी मांग जो रमेश गोलन ने रखी, भाई वैसे तो विधायक काम कर रहा है जी लेकिन मंडी की निकासी का काम ठीक नहीं है। जी और मैं भी मंडी में रहता हूँ 28 वर्षों से, मेरी भी एक छोटी सी दुकान आड़त की। जी वास्तव में दिक्कत है, जब भी कोई बारिश हो जाती है, बरसात हो जाती है, पूरा सब्जी मंडी का एरिया, पूरी अनाज मंडी का एरिया, और उसमें 1-1 फुट पानी खड़े हो जाता है। मैंने पिछले दिनों फतेहपुर पंचायत के लिए महाग्राम योजना के तहत जी एक पानी की निकासी का योजना बनाई है, जो महाग्राम योजना के तहत जिसमें पूरे गांव के अंदर सीवरेज सिस्टम होगा। और वो सीवरेज सिस्टम जब हो जाएगा, हमने मंडी मार्केटिंग बोर्ड से, जो हमारे सीए मार्केटिंग बोर्ड हैं, मैंने उनके पास भी प्रपोजल बताई। मैं खुद भी पिछले वीक उनके एक्शन एससी ईआईसी साहब, चीफ साहब सबसे मीटिंग करके आया। और जो हमारे सीए माननीय श्री विनय यादव जी हैं, जी उन्होंने आश्वासन भी दिया। हमने उनसे निवेदन किया कि मैंने फतेहपुर गांव की महाग्राम योजना मंजूर कराई है, आप लोग हमें स्ट्रॉन्ग वाटर के चैम्बर बनाने के लिए 50 बाई 50 फुट की जगह अपनी मंडी में दो। आपका पानी पूरी अनाज मंडी का, सब्जी मंडी का हम फ्री में बाहर निकालने का काम करेंगे। तो जो ये योजनाएं हैं, इनको सिरा चढ़ाने में बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। जी और इसी प्रकार से मैं आपके चैनल के माध्यम से सवाल में अपने आपको हल्के की टोकते हुए कि जनता को बताना चाहूंगा। अगर बीजेपी के विधायक के तौर पर इलाके के क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली होती, तो ये जो आपने कहा कि जो काम आप करा रहे हैं और ये बड़ी मुश्किलें इसमें आती हैं, तो क्या कुछ और आसानी हो पाती उस वक्त, या कुछ इस तरह की चीजें हैं? नहीं, मैं त्यागी जी आपको बताना चाहूंगा, जी मैं 30 साल से बीजेपी में हूं। मैं 1992-93 से बीजेपी में हूं। जी कोई मैं आज का नहीं हूं, मैं तो सबसे बड़ा पुराना संघ का स्वसेवक हूं जी और पार्टी का पुराना कार्यकर्ता रहा हूं। ये तो चलो हालात बन जाते हैं, मेरा टिकट कट गया, पता नहीं क्या हालात रहे होंगे पार्टी के संगठन के। जी लेकिन जहां तक आपने पानी की निकासी का विषय उठाया था, जी मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूंगा कि कोलगाम मेरी विधानसभा का बहुत बड़ा गांव है। डांडगांव, जी फरड़गांव और फतेहपुर, मैंने चारों गांवों की महाग्राम योजना के तहत पानी निकासी का कार्य मंजूर करा दिया है। जी और आने वाले 1-1.5 साल के अंदर सभी गांवों में सीवरेज सिस्टम बिछाने का काम करेंगे। और एक बात अनाज मंडी की सड़कों की भी आपने कही है। जो अनाज मंडी की सड़क पाई रोड से पुंडरी रोड तक, जहाँ पर हमारा पंजाब नेशनल बैंक होता था, जी और एक उसके बीच की, उसकी खस्ता हलता उड्डा के बीच पर, मंडी के बीच में, मैंने अभी पिछले हफ्ता बुधवार को 81,31,000 की उस सड़क की पैसे मंजूर करा दिए हैं। एक्शन पर चिट्ठी भेज दी है। जल्दी टेंडर लगाकर पुंडरी की अनाज मंडी का सौंदर्यकरण करने का काम करेंगे। जी और इसके साथ साथ जो हमारी सब्जी मंडी है पुंडरी की, हमने उसके 45 लाख की टेंडर लगाकर उसका सौंदर्यकरण का काम जारी है। जी और उसके साथ साथ उसके शेड भी बढ़ाए जाएंगे। और एक हमारा पुंडरी के अंदर बस स्टैंड जो 1984 के अंदर बना था, जी आप मेरे इलाके के लोगों से पूछो जाकर, आपके रिपोर्टर भी होंगे, आपके चैनल के कैथे में रिपोर्टर भी होंगे, आज आप पुंडरी का बस स्टैंड जाके देखो। इतना ऐतिहासिक बस स्टैंड इस पुंडरी हल्के की जनता के भाई ने बना दिया, सेवक ने बना दिया है कि शाम को वहां रौनक लगती है। पार्क बनवा दिया, लाइटें लगवा दी, ऐसा बस स्टैंड बना दिया, देखने योग्य है। लोग क्या है, विधायक तो ही मिला। ये चर्चा है मेरे हल्के की अंदर। चलिए, बस स्टैंड की आप बात कह रहे हैं कि एक बेहतरीन बस स्टैंड आपने इलाके की जनता को दिया है। गोलन साहब, सब डिवीज़न पुंडरी को बनाने को लेकर लंबे वक्त से मांग चली आ रही है। साथ ही साथ मेरा सवाल ये भी, क्योंकि देखिए एजुकेशन सेंटर के तौर पर विकसित हो पुंडरी, ये एक मांग लगातार रही है और इस पर हालांकि काम भी होता आया है। एक सरकारी कॉलेज की बड़ी मांग है।
सरकारी कॉलेज पुंडरी में नहीं है। बिल्कुल आपकी बात त्यागी जी बिल्कुल सही है। और मैंने पहले ही कहा कि मेरे हल्के के लोग बड़े जागरूक हैं जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहा था, भाई राम प्रकाश गोगी और अनिल भट्ट ने जी दोनों ने मांग उठाई। जहां तक सब डिवीजन की बात है, जी मैंने पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम इसकी रिपोर्ट मंगाकर जल्दी इसको सब डिवीजन बनाने की घोषणा करेंगे। जी। और जहां तक कॉलेज की, सरकारी कॉलेज की बात भी मेरे भाइयों ने रखी है, सरकारी कॉलेज की भी घोषणा जल्दी होने वाली है, वो पाइपलाइन के अंदर जी। है। उसका भी मैंने लगभग 70-80% काम पूरा कर लिया। जल्दी पुंडरी हल्के की जनता को एक सरकारी कॉलेज देने का काम करेंगे। चलिए। और इसके साथ साथ एजुकेशन की आपने बात करी त्यागी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पुंडरी के अंदर महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी जो मुंदड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित की थी, उसका एक बड़ा हिस्सा लगभग 55 एकड़ जमीन जी मेरी विधानसभा का गांव एक जटेड़ी है, मेरे पुंडरी से 3 किलोमीटर दूर है मेरे गांव से जी। हमने महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी को देने का काम किया है और जल्दी उसमें एक विश्वविद्यालय, महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय बनाने का काम करेंगे ताकि मेरे इलाके की क्षत्रिय बरादरी की जनता को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिले। और मेरा पुंडरी शहर जहाँ डीएवी कॉलेज है, कन्या महाविद्यालय है, कन्या महाविद्यालय डांड के अंदर है जी। ऐसे ऐसे शिक्षा संस्थान है 1916 में जी। जहाँ जब तक कोई आसपास स्कूल नहीं था, 1916 और 1918 से मेरे पुंडरी शहर में एजुकेशन के हाई स्कूल हैं। जी बिल्कुल गोलन साहब, जैसा आपने कहा कि सब डिवीज़न की मांग जल्दी पूरी होगी, साथ ही साथ जो कॉलेज है सरकारी कॉलेज वो मांग लोगों की जल्दी पूरी होगी, इसको लेकर काम जारी है। और उम्मीद करते हैं क्योंकि देखिए दो साल ही का टेन्योर अभी तक पूरा हुआ है, 3 साल अभी बाकी है, तो इलाके की जनता को भी उम्मीद है कि जो काम जिस दिशा में काम कर रहे हैं वो जल्दी पूरे होंगे। मैं आऊँगा अब किसान आंदोलन पर आपसे बातचीत करूँगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि देखिए इलाके जैसे कोरोना का जिक्र आपने किया था, कोरोना में लॉकडाउन में रोज़गार बहुत प्रभावित हुआ है, चाहे क्योंकि देखिए फिरनी जो है पुंडरी की वो काफ़ी फेमस है, तो ये जो और रोज़गार प्रभावित हुआ है इस लॉकडाउन में, इस पर भी क्या फोकस है, किस तरह से लोगों को राहत दी जाए, कामगारों को राहत दी जाए? पुंडरी की फिरनी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है जी। लेकिन आपका इंटरव्यू लेट हो, अगर 1 महीने पहले होता तो आपके पास पहुंच जाते थे आगे जी हम जी। और पुंडरी की फिरनी पूरे देश के अंदर मशहूर है, जहां भी जाओगे पुंडरी की फिरनी, पुंडरी की फिरनी। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से पुंडरी की फिरनी मशहूर है, एक हमारा पुंडरक ऋषि में पुंडरक ऋषि होया, बहुत महान तपस्वी पुंडरक ऋषि होया, जिसकी लगभग पुंडरक ऋषि के अंदर एक बड़ा तीर्थ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि उसकी एक मैं पर्यटक स्थल उसको बनाना चाहूँगा ताकि मेरे हलके की जनता को ये लगे जी। कि हमें कोई पर्यटक स्थल मिला है जी। और आज पुंडरी के अंदर लगभग 4.5-5 करोड़ की लागत से उस स्थान का निर्माण कार्य बड़े जोरों पर है और उस पर 25-30 करोड़ रुपए लाने की मेरी योजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसे भी मंजूर कर दिए हैं। इसी प्रकार से मेरा आर्य समाज मंदिर है, एक हुड्डा के अंदर कम्युनिटी हॉल लगभग 3.5 करोड़ की लागत से बन रहा है, 1.5 करोड़ की लागत से पार्क बन रहा है और एक एससी जहाँ पर मेरे वाल्मीकि और हरिजन भाई हैं उनके घरों में पानी भर जाता था। मैंने 2 साल के पीरियड के अंदर पिछले हफ्ते उसका मुहूर्त कराया और इतना बड़ा तालाब था कि घरों में पानी घुस जाता था। आज उसका 3 बड़ी मोटर लगवा दी सटरोम वाटर की, 1 घंटे में सारा पानी बाहर काट दिया। मेरे गरीब भाइयों का मौज होगी। आज मेरे शहर में चारों तरफ लाइट है, चाहे कैथल रोड हो, चाहे करनाल रोड हो और चाहे पाई रोड हो, चाहे डांड रोड हो, चाहे सैनीपुरे का मोहल्ला हो मेरा, चाहे बस स्टैंड का हो। आज मैंने सौंदर्यकरण करने में पुंडरी में कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे 52 के 52 गांवों में, चाहे खेतों के रास्ते हों। लगभग 6 सड़क तो मैंने नई मार्केटिंग बोर्ड से मंजूर करा दी, चाहे पाबले से बंदराने की हो, चाहे दुसैन से संगरौली की हो, चाहे 2 पाई की हो, एक बरसाने से आबड़ी रोड तक की है, एक सिकंदर खेड़ी से मांगे के डेरे तक की है और पीडब्ल्यूडी से लगभग 60 सड़क
जो रिपेयर होनी थी उन पर 4-6 काम चल रहा है, बाकी आगे मंजूर करा देंगे। मार्केटिंग कोर्ट की 20 सड़कों पर हमने परमिश का काम शुरू करा दिया। ठीक है गोलन साहब, मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है और ये प्रोग्राम जो है विकास की आखिरी चरण दृष्टि में से है। जहाँ तक मैं समझता हूँ जी मैं कृषि कानूनों पर बात करना चाहूंगा, किसानों के आंदोलन पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि लोग थोड़े से खफा भी हैं। एक जब बात हमने इलाके के लोगों से की, उन्होंने कहा कि पाई गांव से, जिसका आपने जिक्र किया, वहां से एक 19 साल का नौजवान किसान आंदोलन में शहीद हो गया। भाना गांव से भी 3 बुजुर्ग जो हैं वो किसान आंदोलन में शहीद हुए। तो क्या आप किसानों की नाराजगी है अपने क्षेत्र के विधायक से? देखिए, जहां तक उस नौजवान साथी की बात है जी, एक नौजवान साथी हमारे बीच से चला गया और अकेला चिराग था उस घर का जी। मैं उसके घर खुद गया था। मैं भी एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ और शुरू से ही खेती बाड़ी का काम करता हूँ। जहाँ तक भाना गांव की बात है, 2 हमारे साथी वहाँ भी किसान उस टाइम शहीद हुए हैं। उस टाइम भी मेरे बेटे वहाँ पर गए हैं जी। और मैं, जहाँ तक आपने पाई गांव का जिक्र कराया जी, पाई गांव में पिछले दिनों 8-9 महीने पहले मेरे को कुछ 2-4 गांव के साथी बोले भी हमारे गांव में ना आइयो जी। मैंने कहा भाई मैं टाल कर दूंगा, मैं तो किसान हूँ, लेकिन आपकी इच्छा ही हो विधायक हमारे गांव में नहीं आना चाहिए। मैंने कहा मैं भाईचारा खराब नहीं करूंगा जी। मैं अपने भाइयों के साथ हूँ। और लगभग पाई गांव के मैंने 20 करोड़ की योजनाएं जी। काम लेकिन शुरू लेकिन हो रहे हैं। रणदीप आज तक गोलन पाई साहब, गांव में पीने का पानी मैं नहीं था। देख रहा था जब मैं रिसर्च 21 कर रहा किलोमीटर की था, पाइपलाइन मुझे आज पहले जिसका काम मैंने शुरू हो चल रहा है। पहले 4 आपकी सड़क बाइटें बनने सुनी, लगी, आपके बयान पानी सुने की निकासी जी। सोंगल ड्रेन में जाएगी जी। मैं एक किसान हूँ, एक आखिरी सवाल, किसान का बेटा हूँ जी जी, और विधायक किसान साहब, के हित की बात करता गोलन साहब, हूँ। एक आखिरी सवाल। मैंने किसानों का मुद्दा विधानसभा के अंदर जी, भी उठाया जी, था। जी जी, मैं वही आप जब आपके बारे में सर्च कर मैंने रहा था, मैं देख किसानों रहा का था। मुद्दा जी। विधानसभा के सेशन के अंदर भी उठाया था जी। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से, पूरी विधानसभा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन किया था कि किसानों का जितना जल्दी हल किया जाए उतना करना चाहिए हमको। जी। लेकिन आप ये बात कहते हैं पब्लिक डोमेन में, आप खुलेआम ये बात कहते हैं कि भाई मैं किसानों के साथ हूँ, किसानों के साथ खड़ा हूँ, लेकिन जब किसान ये मांग करते हैं कि आप सरकार से समर्थन वापस लीजिए, तब गोलन साहब के जो कदम है वो पीछे क्यों रह जाता है? इस पर एक आखिरी कमेंट आपका मैं लेना चाहूंगा। हाँ जी त्यागी जी, मैं आप एक बड़े इसके टेलीविजन के पत्रकार हो, एंकर हो जी। मैं आपको बताना चाहूंगा क्या रणधीर गोलन के रिजाइन वापस लेने से, सरकार से इस्तीफा, समर्थन वापस लेने से ये कानून लागू हो जाएंगे? जी। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं जी। क्या मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पिछड़ापन करने के लिए मैं समर्थन वापस ले लूं? क्या कानून लागू कर देंगे देश के प्रधानमंत्री? लेकिन फिर इसका समाधान अगर आप कैसे होगा? लागू कराते हो मैं आज इस्तीफा दे दूंगा, लागू कराओ आप। इस आंदोलन का और सरकार और किसानों के बीच जो कन्फ्लिक्ट, मैं जनता की आवाज मांगूंगा, पूरे हल्के की 36 बिरादरी की जनता की आवाज मानूंगा। इस कन्फ्लिक्ट का माननीय समाधान क्या है? मुख्यमंत्री जी खुद परेशान है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय नहीं है, हरियाणा सरकार का विषय नहीं है, ये विषय केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार को इस पे सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। चलिए, मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। चलिए ठीक है। केंद्र सरकार का ये मसला है और किसानों के प्रति एक संवेदनशील रवैया रखते हुए केंद्र सरकार को इस पर कोई निर्णय लेना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रणधीर सिंह गोलन साहब, खबरफास्ट पर अपना समय देने के लिए, खबरफास्ट पर उनके जो आम लोगों के सवाल हैं उन सवालों के बेबाकी से जवाब देने के लिए। फिलहाल विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आज इतना ही, लेकिन खबरफास्ट पर खबरें लगातार जारी है।